जय हिंद। सभी साथियों का इस क्लास में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन। भारत में हमारे संविधान में जितने भी संशोधन हुए सारे एक ही क्लास में कर लेंगे अपन कवर। क्लास में बनी रहेगा। चलो शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित था। ये पहला संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। ठीक है मेरे भाई। और 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था। ये 2002 से अधिक राज्यों के मध्य सामूहिक न्यायालय और 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों का स्थान, 4 राज्यों के वर्गों की समाप्ति के स्थान पर इन्होंने क्या किया था? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों को स्थान दिया था। ठीक है। 7वें संशोधन में 1956 में और संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र में विस्तार किया गया था। जैसे कोई भी हाई कोर्ट में दो संघ ले लिए राज्य, ऐसे उच्च न्यायालयों के क्षेत्रों में विस्तार किया गया था। और 10वां संशोधन अधिनियम था 1961, दादर नगर हवेली और भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। भारतीय संघ को सम्मिलित किया गया दादर नगर हवेली और भारतीय संघ में। और 12वां संशोधन अधिनियम 1962 में गोवा एवं दमन द्वीप और भारतीय संघ में सम्मिलित। ठीक है। गोवा एवं दमन द्वीप को क्या किया गया? भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। 12वें संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट वही है दोनों ही। दादर नगर हवेली कौन से संविधान संशोधन से? 10वें से। और 12वां संशोधन अधिनियम से गोवा एवं दमन और दीव। 13वें संशोधन अधिनियम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया हुआ था। कौन से अधिनियम से? 13वें संविधान संशोधन अधिनियम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 14वें संविधान संशोधन से पुडुचेरी भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। पुडुचेरी को कौन से अधिनियम से? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम से। और 13वें से नागालैंड को राज्य का दर्जा, 12वें से गोवा व दमन द्वीप को, और 10वें से दादर नगर हवेली को। ठीक है। और 15वें से 14वें से पुडुचेरी, 15वें से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। कौन से संविधान संशोधन से करी है? 60 से बढ़ाकर 62 कौन से संविधान संशोधन से करी भाई? 15वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था ये? 1963 में। इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन 1967। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वीं से जोड़ी गई सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। 21, 71, 92। पहले भारत के में कितनी भाषा थी अपने? 14। फिर कितनी जोड़ी गई? 22 कर दी गई। ठीक है। और पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई? 21वीं से सिंधी। ठीक है मेरे भाई। चलो 24वां संविधान संशोधन का हुआ था 1971 में। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के किसी भाग का संशोधन कर सकती है, मूल अधिकार का भी। ये कौन से? 24वें संशोधन अधिनियम 1971 से ये बात कही गई है। ठीक है। मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है। और 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। संपत्ति का मूल अधिकार की कटौती कर दी। जैसे संपत्ति का पहले मूल अधिकार कितने गए अपन के? 7 थे। ठीक है। और वर्तमान में कितने के? वर्तमान में अपन के 6 हैं। संपत्ति का मूल अधिकार को हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन थे? 25वें संविधान संशोधन थे। और 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ये प्रीवी प्रदेश एवं प्रांतीय प्रदेशों के पूर्व शासक के विशेषाधिकार की समाप्ति कर दी है। ठीक है। और 31वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545 कर दी गई। इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन? 525 से 545 करी थी लोकसभा सीटों की संख्या। 31वां संविधान संशोधन 1972। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 35वां संविधान संशोधन से 1974 में क्या हुआ था? सिक्किम को संरक्षण दिया गया और फिर 36वें से अपन के सिक्किम को भारत में मिला दिया था। ठीक है। संरक्षण बर्खास्त किया गया और भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बना। पहले तो ये सहयोगी राज्य बना, फिर राज्य के भारतीय संघ में जुड़ने की सेवा शर्त हेतु 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में इसकी सेवा शर्तें जोड़ी गई थी। ठीक है। लेकिन 36वें संविधान संशोधन से चलो देखते हैं। 36वां संशोधन अधिनियम देखते हैं अपन। 36वां संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ था। सिक्किम को भारत में पूरी तरह से सम्मिलित किया गया था। और 10वीं अनुसूची में जो पहले शामिल था, ये 10वीं अनुसूची में और 10वीं अनुसूची से हटा दिए और पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिए सिक्किम का है। ठीक है। 36वें संविधान संशोधन से ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्त। ठीक है। और 41वें संशोधन 1976, राज्य SPSC और JPSC मतलब राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सीमा बढ़ाकर के कर दी 60 से 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है मेरे भाई।
60 से 62 कितने थे? 41वें संशोधन अधिनियम तो 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। और 42वें संशोधन अधिनियम 1976 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें थे, बहुत कछु करे गए ये थे, लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ठीक है। इससे तो बहुत कुछ हुआ था ये, जब भी तो इसको लघु संविधान संशोधन कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। वन तथा शिक्षा विषयों का राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरण हुआ था, ठीक है। वन तथा शिक्षा विषय को कौन सी राज्य सूची से कौन सी में स्थानांतरित करो? समवर्ती सूची में, ठीक है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस संपत्ति के मूल अधिकारों को सूची से हटाकर, ये 44वें संपत्ति के मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। इसे कानूनी विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया 44वें संविधान संशोधन से। और कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया, ये जल्दी बताओ अपन। और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाए थे? आपातकाल, अब सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 320 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। ये कौन से अधिकार से करा गया? 44वें संशोधन अधिनियम से मूल अधिकारों का निलंबन नहीं कर सकते, ठीक है। कौन से? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 52वां संशोधन अधिनियम। 52वां संशोधन अधिनियम 1985। 52वें से क्या हुआ था? 52वें से इसके तहत भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। 52वें संशोधन अधिनियम से क्या हुआ था? 1950 में 10वीं अनुसूची दोबारा सम्मिलित की गई। पहले तो वो हटा दी, फिर दोबारा संशोधित की गई। इसे दल विरोधी कानून बनाया गया, दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, ठीक है। संसद तथा राज्य विधानमंडल में सदस्यों के दल बदल मामले में निर्णय हटाने की, मतलब दल बदल मतलब जो दल बदलते रहते हैं विधायक कैसे भी, तो वो नहीं बदल सके, तो एक कहीं कानून बनाया गया कि तुम्हारी मन की इच्छा से तुम ऐसे ही कोई भी पार्टी में नहीं जा सको, नहीं तो कहीं भी कैसे भी पहुंच जाती है। जब तुम मन करो तो इतने लुढ़क गए, कहीं मन करो तो इतने लुढ़क गए, लेकिन अब संशोधन करके ये हटा दिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक अपन का 58वां संशोधन अधिनियम 1987। 58वां ये क्या? हिंदी भाषा के अंतर्गत संविधान को प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया। हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता दी गई हिंदी को, ठीक है। विधिक मान्यता हिंदी को कब दी गई? 58वें संविधान संशोधन 1987 से, ठीक है। 58वां संशोधन अधिनियम 1987, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और 61वां संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1989। 61वां लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 से घटा करके कर दी 18 वर्ष कर दी। पहले 21 वर्ष ही, फिर 18 कर दी। कौन से अधिनियम से? 61वां संशोधन अधिनियम 1989। 61वां कब हुआ? 1989 में, ठीक है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991। 69वां कब हुआ था? 1991। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को 69वें कौन से अधिनियम से घोषित किया गया था? कौन से? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और दिल्ली तो 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। देख 70 सदस्य तो कहे विधानसभा के और 7 सदस्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करी गई। और 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां में कौन सी भाषा जोड़ी गई? ये भी 21, 71, 92 तीन है, 21, 71, 92 तीनों में भाषा जोड़ी गई थी अपनी। और 71 से कौन सी जोड़ी गई? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत किया गया था 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। 73वें से 11वीं और 74वें से 12वीं। और ये 11वीं अनुसूची कैसे संबंधित थी? पंचायती राज्य से संबंधित थी। संवैधानिक स्थिति प्रदान की पंचायतों को 29 कार्यात्मक, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने पद दिए गए? 29 कार्यात्मक पद एवं 11वीं अनुसूची में जोड़े गए है, ठीक है। ये कौन से अधिनियम से? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है मेरे भाई। 74वां संशोधन अधिनियम, चल देख लेते हैं। 74वां संशोधन अधिनियम 1992, ये इसके तहत क्या किया था? 12वीं अनुसूची सम्मिलित की गई और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। मतलब नगर निकाय, नगर पालिका या नगर निगम जोड़े गए, जिनमें 18 कार्यात्मक मत थे और 12वीं अनुसूची में जोड़े गए। पंचायती राज में कितने के? 29 कार्यात्मक मत और यहाँ में कितने के? 18, ठीक है। क्या में? नगर पालिका में। और ये कौन सी अनुसूची में? 74वां संविधान संशोधन से और 12वीं अनुसूची में, ठीक।
और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 तक का रोक लगा दी। 2026 तक मतलब राज्यसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण नहीं कर सकते, मतलब रोक लगा दी इन पर 2026 तक सीट बढ़ा सके या घटा सके नहीं। ठीक है, 2026 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 से। ठीक है, और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ये 86वें से क्या हुआ था, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। फिर 21A को मूल अधिकार के रूप में भी सम्मिलित किया गया था, कौन से, अनुच्छेद 21A। ठीक, और 51वां संशोधन अधिनियम 2003 51वां संशोधन अधिनियम 2003 देख लेते हैं। 2003। ठीक है, 51वां संशोधन अधिनियम 2003 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से के 15% से अधिक नहीं होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या। ठीक है मेरे भाई, कौन से अधिनियम से करी गई है, 91वें संशोधन अधिनियम से। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या, ये भी सेम, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब 15% को प्रावधान करा गया होता है ऐसे। ठीक है, कि 15% से अधिक तुम मंत्रिपरिषद में नहीं रख सकते मुख्यमंत्री सहित। मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 होगी। न्यूनतम कितनी होगी, 12, और 15% तक तुम रख सको जितने तुम्हारे विधानसभा में और लोकसभा में सदस्य हैं। ठीक है मेरे भाई। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 92वां। फिर यहाँ में 92वां से कौन सी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा। कौन कौन से, 21, 71, 92। 21 में सिंधी, और 71 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 92 में कौन सी जोड़ी गई, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक, 93वां संशोधन अधिनियम 2005 में हुआ था, ये SC/ST संबंधित है। 93वां, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, ST और SC और ST अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब आरक्षण दिए गए उनका, विशेष शक्ति प्रदान की गई आरक्षण की। ठीक है, SC/ST का कौन सा अधिनियम था, 93वां संशोधन अधिनियम 2005 से। ठीक है मेरे भाई। 97वां देखते, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। ठीक, और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। या में भारत ये भूभाग जैसे बांग्लादेश का जो है दे दिए, जो भूभाग है वो 100 राज्य कछुए से थे, जो भूभाग क्या कर दिए, अधिग्रहण तथा कुछ अन्य भूभाग का हस्तांतरण बांग्लादेश को दे दिया था। ठीक है, बांग्लादेश को दे दिए और कुछ वापस ले लिए। और 101वां संविधान संशोधन, ये GST से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर। ये भी इम्पोर्टेंट है, GST। ठीक है, कौन सा GST से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, 101वां। ठीक, और 102वां कैसे, चलो 102वां देखते हैं आप। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ओबीसी का जो आरक्षण की स्थिति प्रदान की गई। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के लिए क्या किया गया था, आरक्षण, संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। ठीक है, और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया है। 103 कब किया गया, 2019 में। ये कैसे संबंधित है, EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण EWS से। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019, लोकसभा राज्यसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय, जो एंग्लो इंडियन का जो विशेष पद होते हैं, इनका जो 92 2 सीट एक्स्ट्रा होती वो हटा दी गई। ठीक है, और लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में SC एवं ST हेतु सीटों का आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। आरक्षण जो भी लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में इनका जो आरक्षण दे रखा होता है SC ST का, जो वो 10 वर्ष तक और बढ़ा दिया। अब ये 2030 तक हो चुका है। ठीक है, 105वां 2021 में किए गए। राज्य सरकार को अपने उद्देश्य हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने एवं रखने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने की छूट दी गई। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जय हिंद मेरे दोस्त।
कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है भाई साहब सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपके रिवीजन हो गया होगा। जय हिंद।